रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का नवा महीना है। इस महीने में दुनिया भर के मुसलमान फास्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं। सुबह के अराउंड 2:15 बज रहे हैं और मैं घर से निकल गया हूँ सहरी करने के लिए, जाकिर नगर के लिए। तो लगभग हम बटला हाउस पहुँच चुके हैं और कुछ इस तरह का नज़ारा है। रोड्स बिल्कुल खाली हैं, लेकिन ये साइड में लाइट्स लग गई हैं। ये हम पहुंच चुके हैं जावेद नहारी, जहां हम नहारी खाएंगे। काफ़ी मशहूर नहारी है जाकिर नगर में जावेद की। अब हमने नहारी ऑर्डर कर दी है यहाँ, और इनका बफ कौरमा। ये जो रेस्टोरेंट है ये काफ़ी साल हो गए, मैं अपने बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, और वक्त के साथ इसकी जो डिमांड है नहारी की वो बढ़ती गई है। टेस्ट इनका बहुत ही उम्दा होता है। ये आपके सामने नहारी है और ये हरी मिर्च, ये यहाँ का बफ कौरमा है। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं हम नहारी। मैं खाता ही रहता हूँ तो ऐसा नहीं है, टेस्ट मुझे पता नहीं है। तो ये लीजिए पहला लुक़मा। नहारी हमेशा की तरह की औसम ही है। यहाँ से अब नहारी ख़त्म करके अब हम निकल रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि सर में मेरे काफ़ी दर्द हो रहा था। तो उम्मीद है कि सही हो जाएगा। बाकी खूब सजावट कर रखी है जाकिर नगर में। सलामत शाह जी डेयरी है इधर, और लग ही नहीं रहा कि रात के 2:30-3 बज रहा है। ऐसा लग रहा है कि शाम के 7 या 8 बज रहे हैं। तो ये रमज़ान के रौनकों का एक हिस्सा है। अब मैं आ गया हूँ कयूम टी स्टॉल, जो कि बहुत ही मशहूर है कि एक दिन में कुछ नहीं तो 1000 से 2000 कप्स चाय के तो बेच ही देते होंगे। इनके भीड़ लगी रहती है और काफ़ी इनकी चाय मज़ेदार होती है। तो चलिए चाय हमने ले ली अपनी, और ट्राई कर लेते हैं यहाँ की चाय किस तरह की है। ये पहला चाय का सिप लेते ही वो ताज़गी वाला फ्लेवर आ गया मेरे अंदर। तो चलिए अब घर चलता हूँ वापस, और मैं घर आ गया हूँ। अराउंड 4 बज गए हैं, सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला है। तो और ये मैं खाऊंगा यहाँ फ़ैनी मैं रोज़ खाता हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट है फ़ैनी। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। अभी अराउंड 4 बज रहे हैं और सहरी का टाइम है। तो जो लोग नहीं जानते सहरी क्या है, तो बेसिकली रमज़ान में जो फास्टिंग होती है उसमें 2 मील्स होते हैं। जिस तरह हमारे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर होता है, रमज़ान में इसी को रिप्लेस करके 2 मील्स बन जाते हैं। एक तो सहर मतलब कि सहरी जो अर्ली मॉर्निंग मील होता है, और एक होता है इफ्तार जब फास्ट ब्रेक करते हैं। तो अभी सहरी का टाइम है और 4 बज रहे हैं। ऑलरेडी अभी मैं जाकिर नगर गया था, नहारी वगैरह वहाँ जावेद नहारी की खाई, चाय वगैरह पिए, घर पे आ गया हूँ। और सहरी में एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो सभी खाते होंगे, वो है फ़ैनी। तो बेसिकली ये एक ऐसा आइटम है खाने का जो मुझे लगता है काफ़ी लोग सुबह खाना पसंद करते हैं सहरी में। और ये मेरी मम्मी बहुत पहले ही बना देती हैं सोने से पहले। तो इससे फ़ायदा होता है, दूध की चीज़ है थोड़ा, क्योंकि मीठा भी इसके अंदर डलता है, शुगर, तो एक ग्लूकोज भी रहता है। मैं बता रहा था आपको कि सहरी का टाइम, सहरी मतलब अभी 4 बज रहा है, तो अराउंड 4:36 तक टाइम है। तब तक खा सकते हैं आप कुछ भी, और उसके बाद फिर पूरा फास्टिंग आपके स्टार्ट हो जाता है साइकिल। मतलब कि अब सुबह 4:34 के बाद कुछ देर बाद आप नमाज़ पढ़ेंगे, और उसके बाद अगले दिन आप अराउंड 6:50 पे आप जो है अपना फास्ट ब्रेक करेंगे, जिसे हम इफ्तार बोलते हैं। फजर की नमाज़ पढ़ के मैं सो गया था, और सुबह मैं उठ गया अराउंड 8:30 बजे, क्योंकि मुझे ऑफिस 9:30-10 तक पहुंचना होता है। ये मैं ऑफिस आ गया हूँ अपना नोएडा में। अभी 11 बज रहे हैं, और अपना रोज़ की तरह काम करते हुए अब मैं ऑलमोस्ट निकलने वाला हूँ। अभी अराउंड 6:30 बज रहा है, 6:23, और मैं वापस घर जा रहा हूँ अपना काम से फारिग होकर। अब इफ्तार का टाइम है और मैं लेट हो गया, 7 बज गए। तो सबसे पहले खजूर से अपना रोज़ा खोल लिया जाए। कीमे के खजूर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, हमेशा ये यूज़ करता हूँ मैं। तो वाटरमेलन लिया है ताकि थोड़ा पानी का इंटेक बढ़ जाए। फ्रूट सैलड जो कि मैं रोज़ ही खाता हूँ, सभी खाते हैं रमज़ान में। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रूट चाट बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ऑरेंज टैंग ये भी मेरा फेवरेट है, तो एक सिप ऑरेंज टैंग की भी पी लेते हैं। पूरा रिफ़्रेश्ड हो गया मैं। अभी बिरयानी बनी नहीं है तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, बिरयानी बन रही है। तो अभी अराउंड 7:40 हो रहे हैं और इफ्तार तो मैंने आपको दिखा दी कि थोड़ा थोड़ा ऊपर से कि मैंने क्या क्या खाया। वाटरमेलन खाए मैंने, और क्योंकि पानी कंटेक कम हो जाता है, और उसके अलावा फ्रूट सैलड वगैरह ली। लेकिन आज जल्दी जल्दी में आया, फिर भी मैं लेट हो गया ऑफिस से आते आते। और अभी फ़िलहाल मम्मी बना रही हैं बिरयानी, बना क्या रही हैं, बन ही गई है, लेट हो गई है, तो उसी के इंतज़ार में हूँ। वो खाऊंगा तब जाके मेरी इफ्तार कंप्लीट होगी। तो अभी बिरयानी आके दिखाता हूँ। उससे पहले यार सब्सक्राइब कर दो, अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। चलो तो भाई कर लेते हैं इफ्तारी पूरी। बिरयानी मैं दिखा ही चुका हूँ भाई, बिरयानी आ चुकी है। आई होप आप लोगों को आप देख पा रहे हो। तो शाही पनीर को रखता हूँ भी सेकंड ऑप्शन पे, पहले बिरयानी को ही खाया जाए। मम्मी के हाथ की बिरयानी आई थिंक मैं बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ, तो एक अलग ही मज़ा। पता है, माँ के हाथ का खाना हमेशा औसम ही होता है, लेकिन मेरी मम्मी अच्छा भी बहुत बनाती हैं, बिकॉज जो और हमारे जो रिश्तेदार वगैरह आते हैं वो भी तारीफ़ करते हैं। एक तो होता है कि बच्चे को अपनी माँ का खाना पसंद है, लेकिन जब और लोग भी तारीफ़ करें इसका मतलब यकीनन अच्छा खाना है। बिरयानी का जो जायका एक अलग ही है। वैसे तो बाहर भी खाते रहते हैं, लेकिन घर की बात ही अलग है। ये बफ बिरयानी है और काफ़ी बढ़िया ही बनाती है मम्मी। तो अभी रख देता हूँ फ़िलहाल ये साइड में, और थोड़ा शाही पनीर भी ट्राई कर लेते हैं। शाही पनीर मेरे घर के पास एक रेस्टोरेंट छोटा सा रेस्टोरेंट है, मीट्स रेस्टोरेंट करके, वहाँ मिलता है, तो ये वहाँ से मंगाया है शाही पनीर। कटोरी वगैरह लेने तो मैं भूल गया, मम्मी ने दी भी नहीं। और ये है तंदूरी रोटी, ये भी रात को ली थी, लेकिन इसी से काम चला लूँगा मैं भी। इस पनीर में अच्छी बात है, कई जगह पनीर होता नहीं है, बस शाही पनीर नाम का होता है, लेकिन इसमें पनीर पूरा बाकायदा है। ये देखो, बढ़िया, जैसा टेस्ट होना चाहिए शाही पनीर का बिल्कुल वैसे ही है। और जो बिल्कुल ये होता है ना हल्का हल्का मीठा मीठापन सा, वो भी एक ठीक बिल्कुल है। ऐसा नहीं, कहीं कहीं शाही पनीर मैंने देखा ज़्यादा खट्टा कर देते हैं, कहीं ज़्यादा मीठा हो जाता है, वो चीज़ नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल सही नमक मसाले और हर चीज़ मिला हुआ है। तो मेरे रेस्टोरेंट को भी मैं शाउट आउट देना चाहूँगा कि अपना टेस्ट बरकरार रखें इसी तरह। तो भाई अब तो मैं खाता रहूँगा आराम से, और पूरी जर्नी मैंने आपको दिखाई कि भाई एक रमज़ान में जब फास्ट करते हैं तो किस तरह से होता है, क्या होता है। सहरी होती है, देन पूरी साइकिल होती है, इफ्तार हम शाम में करते हैं अगले दिन की, उसके बीच में आपको नमाज़ पढ़नी पड़ती है। फजर की नमाज़ होती है जो कि जस्ट सहरी के बाद होती है, फिर ज़ोहर असर होती है जो कि मैं अपने ऑफ़िस में पढ़ता हूँ। वहाँ मैं अपनी जा नमाज़ मैंने ऑलरेडी रख रखी है ऑफ़िस के अंदर, और उसके बाद फिर इफ्तार करने के बाद अब मैं बाद में नमाज़ पढ़ूँगा। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खाओ पियो और ऐश करो। ऐश बट नॉट ऑन योर डैड्स कैश, ऐश ऑन योर ओन कैश। बाय।